लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लग चुका है, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय नेतृत्व यहां पर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें हरिद्वार लोकसभा सीट पर, तो हरीश रावत ने आज एक राजनीतिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है पप्पू अभियान चलाएगी। एक और जहां पप्पू का तंज कसा जाता है राहुल गांधी को लेकर, तो उनका कहना है कि पप्पू अभियान चलाया जाएगा। और दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी वालों को गप्पू अभियान से जोड़ने की संज्ञा भी दी। उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी एक खतरा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कद्दावर बीजेपी नेता ज्योति गैरोला जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? हरीश रावत जी किस पप्पू की बात कर रहे हैं? एक पप्पू उन्होंने हरिद्वार में खड़ा किया हुआ है, एक पप्पू दुनिया भर के लोग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी जानते हैं। तो पहले तो वो यह निर्धारित करें कि वो किस पप्पू की बात कर रहे हैं। हरिद्वार की जनता पे उन्होंने भी एक पप्पू थोपा हुआ है अपने परिवार का, तो पहले तो वो तय करें। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की लंबी फेहरिस्त थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ाते हुए अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए एक पप्पू हरिद्वार की जनता पे थोप दिया। तो आखिर वो तो पप्पुओं से ही घिरे हुए हैं, कुछ घर के पप्पुओं से घिरे हुए हैं, कुछ अपने दल के पप्पुओं से घिरे हुए हैं। हरीश रावत जी की पूरी राजनीति ही पप्पुओं पे ही आधारित है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें निकलेंगी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। दूसरा, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को गप्पू अभियान जोड़ने की बात करें, गप्पू की संज्ञा दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो वो अपने दल का लोकतंत्र बचा लें। अपने दल में अपने पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र को आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पुत्री के लिए कवायद करते हुए नजर आए। अब के लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र को राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाने की कवायद नजर करते हुए आए। इतना बड़ा नेता, जो पूरे कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो केवल अपने पुत्र और पुत्रियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा है। तो पहले तो वो अपना लोकतंत्र बचाए, फिर ऐसी लोकतंत्र बचाने वाली पार्टी कांग्रेस, जिसने पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में इमरजेंसी जैसा काला अध्याय लिखने का काम किया। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इस देश में बार बार लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। वहां पर कहना है हरीश रावत जी को शर्म करना चाहिए इस बयान को। निश्चित तौर पर पूरे कांग्रेस के सब नेताओं को मंथन करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? इस चुनाव को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अरे आखिर ये लोकसभा का चुनाव है, एक नए भारत के निर्माण का चुनाव है। आप अपने विकास के मुद्दे रखिए, आप अपना एजेंडा रखिए। आप देश को, प्रदेश को क्या देना चाहते हैं? आप प्रदेश को कैसा बनाना चाहते हैं? आपके क्या विषय है? आप विकास की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप प्रदेश में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। आपका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आप केवल इसी तूतू मैमे की राजनीति में उलझे हुए हो। इसी आधार पर आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने तय कर दिया है कि वो इस राजनीति में नहीं पड़ने वाली। देश की जनता अब केवल और केवल विकास की बात करना चाहती है, विकास के मुद्दों की बात करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई देश कैसे आगे बढ़े, मैं इस देश की प्रगति में क्या योगदान दूं। देश इस बारे में सोच रहा है, देश की जनता इस बारे में सोच रही है। धन्यवाद। इसमें हमारे साथ ज्योति गैरोला जी बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बयान हरीश रावत ने दिया है बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। और उन्होंने इस बयान के जवाब में आरोप भी लगाया है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए हरीश रावत की पूरी राजनीति की दिशा बिछी हुई है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।